हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में, हमारी राजस्थान ट्रिप के फर्स्ट एपिसोड में। काफी दिनों से हम एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे और फाइनली डिसाइड हुआ उदयपुर रोड ट्रिप। इस ट्रिप में हम भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी I-20 से उदयपुर और उसके आसपास के कुछ अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज के एपिसोड में हम निकलेंगे भोपाल से चित्तौड़गढ़ की तरफ। इस जर्नी में हमने कौन सा रूट लिया, कौन से हाईवेज यूज किए, रास्ते में कहाँ टोल लगा, रोड कंडीशंस कैसी रही और ओवरऑल हमारा रोड ट्रिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब आपको इस एपिसोड में मिलेगा। और हाँ, रास्ते में हमने मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन किए, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कैसा रहा। तो अगर आप भी भोपाल या मध्य प्रदेश से उदयपुर रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके काफी काम आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हो रहा है मॉर्निंग के 9:30 और हम लोग भोपाल से बैरागढ़ के बाद जो पहला टोल नाका आता है फंदा करके, वो क्रॉस किया है हम लोगों ने और हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। यहाँ से उदयपुर लगभग 600 किलोमीटर के लगभग का है और पहुंचने में हमको लगभग 7 बजना चाहिए अभी की कंडीशन के हिसाब से। उससे पहले पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। जो रूट हम लोग को लेने वाले हैं वो है देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर वाला जो रूट है वो लेकर के उदयपुर जाने वाले हैं। अभी की कंडीशन की बताऊं तो वेदर तो है, पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है, खुला मौसम है, मतलब पैसा खुला नहीं है पर हाँ बारिश नहीं हो रही है और अच्छा लग रहा है। वैसे ज्यादा गर्मी भी नहीं है अभी फिलहाल में, ह्यूमिडिटी भी ना के बराबर ही है फिलहाल में, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी हम लोग जो भोपाल से देवास वाला जो हाईवे है, स्टेट हाईवे पर है। और रोड की कंडीशन की बात करूं तो ठीक है, रोड की कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं है रोड पे अभी फिलहाल में। बाकी हाँ, ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिल रहा है, कारें बढ़िया स्पीड में जा रही हैं बाजू से। मेरे बाइक का भी यहाँ पे ट्रैफिक रहता है क्योंकि बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, तो इस वाले रूट पे थोड़ा सा ट्रैफिक का तो रहता है यदि आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बढ़िया है, ऐसा कोई इशू नहीं है अभी फिलहाल की स्थिति में। तो हालांकि हमने सोचा था मॉर्निंग में जल्दी निकलने का, पर हम निकल नहीं पाए, लेट ही हो गया निकलते करते। तो अब निकले हैं हम लोग 8:30 बजे के समथिंग हम घर से निकले थे और निकलते करते कुछ ट्रैफिक भी रास्ते में मिला। कंस्ट्रक्शन चल रहा है बैरागढ़ में, तो उसके कारण भी थोड़ा सा और टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। थोड़ी देर बाद हम सीहोर पहुँचेंगे, बाकी रास्ते की अपडेट आपको देते रहेंगे कैसा क्या है रास्ता। तो अभी बज गए हैं 9:45 मॉर्निंग के और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कुबरेश्वर धाम, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का स्थान है। भीड़ देखो आप, कुछ कार्यक्रम की भीड़ ज्यादा ही दिख रही है मुझे, ऑटो ही ऑटो दिख रहे हैं। हो सकता है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम हो, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। क्योंकि यहीं तक ऑटो छोड़ दे रहे हैं और फिर इधर राइट हैंड साइड में अंदर जाकर के है कुबरेश्वर धाम, तो यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। तो अभी हुआ है 10:21 मॉर्निंग में और हम लोग पहुंचे हैं आष्टा। रास्ते की बताऊं तो रास्ता तो यहाँ तक का बढ़िया है, अभी ये वाले रोड पे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन होता रहता है ये रोड। बस बात ये है कि ट्रैफिक संडे के हिसाब से, या वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे रहता ही है इस रूट पे ट्रैफिक, तो कार और बस बाकी बाइक्स वगैरह का भी ट्रैफिक है क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है, तो रोड पे ट्रैफिक हो ही जाता है। तो कोशिश करें यदि आप लोग इस रूट पे जाएं तो थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी निकलें, तो थोड़ा सा आपको कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा। बाकी अभी वेदर की बात करूं तो अभी यहाँ पे भी धूप निकल रही है, बाकी बादल तो दिख रहा है मुझे, पर अभी फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर तो धूप है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे आष्टा में। यहाँ पे कॉर्नर पे एक नाश्ते का शॉप है, तो हमने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, तो अभी कुछ ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको इस रूट पे ना देवास तक, भोपाल से देवास या देवास से भोपाल के बीच में आपको कई सारे रास्ते में भोजनालय, ढाबे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी सभी प्रकार के
आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वॉशरूम के साथ, कई कई जगह अच्छी वॉशरूम भी मिल जाएगी। जैसे बीच में एक हाईवे डोडी पड़ता है, अभी इस आष्टा के बाद पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको साफ़ सुथरे वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। एमपीटी का है। बाकी थोड़ा सा रेट वाइज देखें तो थोड़ा सा हाई फाई हो सकता है वहाँ का रेट, तो हमने क्योंकि कई बार वहाँ पे ट्राई किया है। हम अभी तो फिलहाल में नहीं रुकेंगे वहाँ पे, हो सकता है वापस आते टाइम रुकें तो फिर आपको दिखाएं। बाकी देखते हैं अभी कितने टाइम तक पहुँचते हैं हम लोग। रास्ता तो अभी तक सही है। तो अभी हुआ है 10:21 मॉर्निंग में और हम लोग पहुंचे हैं आष्टा। रास्ते की बताऊं तो रास्ता तो यहाँ तक का बढ़िया है। अभी ये वाले रोड पे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन होता रहता है ये रोड। बात ये है कि ट्रैफिक संडे के हिसाब से, या वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे रहता ही है इस रूट पे ट्रैफिक, बाइक्स वगैरह का भी ट्रैफिक है, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है तो रोड पे ट्रैफिक हो ही जाता है। तो कोशिश करें यदि आप लोग इस रूट पे जाएं तो थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी निकले, तो थोड़ा सा आपको कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अभी वेदर की बात करूं तो अभी यहाँ पे भी धूप निकल रही है, बादल तो दिख रहा है मुझे, पर अभी फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर तो धूप है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे आष्टा में। यहाँ पे कॉर्नर पे एक नाश्ते का शॉप है, तो हमने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, तो अभी कुछ ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े। इस रूट पे ना देवास तक में आपको कई सारे रास्ते में भोजनालय, ढाबे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी, सभी प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वॉशरूम के साथ। कई कई जगह अच्छी वॉशरूम भी मिल जाएगी। जैसे बीच में एक हाईवे डोडी पड़ता है, अभी इस आष्टा के बाद पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको साफ सुथरे वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। एमपीटी का है। देखते हैं अभी कितने टाइम तक पहुँचते हैं हम लोग। रास्ता तो अभी तक सही है। ये है अवंतिका रेस्टोरेंट करके, यहाँ चौराहे पे ही है आस्था वाले, आप ट्राई कर सकते हो अवंतिका रेस्टोरेंट। देखिए आष्टा के बाद एक ये फूड कोर्ट भी पड़ता है, जिसपे आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि सागर गैरे है और डोमिनोज है, और भी कई सारे आपको रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है एमपीटी का हाईवे स्ट्रीट डोडी। यहाँ से आप यदि गुजर रहे हैं इस रोड से तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे साफ वॉशरूम, और पार्किंग की भी जगह रहती है। 24 घंटे चालू रहता है ये। एमपीटी का है तो ये बढ़िया जगह है। तो आपको अभी यहाँ पे होटल वगैरह, रूम वगैरह भी मिल जाते हैं, तो रुक सकते हैं। पौने 1 बज रहा है अभी, और हम लोग उज्जैन क्रॉस कर चुके हैं। अभी ये बाईपास पे हम लोग वैसे नागदा होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बदनावर और रतलाम वाला जावरा होते हुए रास्ता ये देखना चाह रहा हूँ मैं कि कैसा है, तो वो वाले रास्ते से जा रहा हूँ मैं। अभी तक जो उज्जैन तक का रास्ता था वो बढ़िया था। देवास से उज्जैन तक तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा आष्टा के बाद जो देवास तक का रास्ता है वो थोड़ा सा मान के चलिए बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत मेजर गड्ढे नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पैचेस हैं। बाकी रास्ता बढ़िया है, और मौसम अभी फ़िलहाल में धूप
तो नहीं है लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ मौसम है। और उज्जैन हमने ये क्रॉस कर दिया है बाईपास। हालांकि अभी कई सारे नए रूट भी बन रहे हैं बाईपास करने के लिए उज्जैन को। और ये वाला जो जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं वो बडनावर हाईवे है, और इसकी कार की जो स्पीड लिमिट 100 दिखा रहा है। तो अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है ये, तो चलाने में भी आपको गाड़ी यहाँ पे मज़ा आ सकता है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक ऐसा रूट मज़ा आता है, और फिर आपको पूरी और कंडीशन बताता हूँ बडनावर से रतलाम हम जब तक पहुँचते हैं। फिर तो ये रूट देखिए। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हम लोग रतलाम पहुंचने वाले हैं। पास होते हुए हम लोग सोन नीमच वाला जो हाईवे है वो ले लेंगे। रास्ते की बताएं तो रतलाम तक तो बहुत शानदार रास्ता है। बाकी बड़नगर के बाद एक रास्ता आपको चेंज करना होता है, तो उसके बाद ये जो स्टेट हाईवे लग जाता है एमपी का, उस पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है। बाकी रास्ता ये भी कंडीशन इसकी बढ़िया है, पर इस पे ट्रक्स का हाईवे पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी इधर वाले जो रूट पे मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ऐसे कुछ खाने पीने वाले ढाबे या रेस्टोरेंट कम ही दिख रहे हैं। बाकी पेट्रोल पंप्स वगैरह तो सब हैं, और बाकी शॉप्स, अलग अलग शॉप्स भी बहुत हैं। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव और टाउन छोटे छोटे दिख रहे हैं। रास्ता तो बढ़िया है, बस ये कि इधर थोड़ा सा ट्रैफिक है हल्का सा ट्रक्स का। कैफ़े जोयो करके है, यहाँ पे रुके थे हम लोग लंच करने के लिए। अच्छी जगह है वैसे, इधर पीछे भी पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ सामने भी पार्किंग है। तो यहाँ पे आप खाने पीने का या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हो। रेट्स ठीक ठाक हैं, इकोनॉमिक है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है और सस्ते भी नहीं है। तो एक अच्छा जॉइंट है, वॉशरूम वगैरह क्लीन है, यहाँ पे सब प्रकार के सब चीज़ें मिल जाएगी। चाय नाश्ता या खाना पीना है आपको पूरा प्रॉपर सब मिल जाएगा, और वॉशरूम वगैरह भी साफ। यदि ये रास्ते पे जाते हो तो ये ट्राई कर सकते हो। ये कैफ़े जोयो में हम लोगों ने लंच कर लिया है, बढ़िया है। रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह, इनका डाइनिंग हॉल भी है। बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए पोहा, समोसा, कचौड़ी, आपको जो चाहिए, ढोकला वगैरह ये सब मिल रहा है, चाय वगैरह। इकोनॉमिक रेट है, 20 रुपये का समोसा, कचौड़ी, ये सब के रेट्स है। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, और अच्छा है टेस्ट वाइज। हमने यहाँ पे एक समोसा ट्राई किया था खाने को, और चाय पी थी तो अच्छी लगी। बाकी खाना हमने लेकर के साथ में आए थे, तो वो हमने वो खा लिया था। हालांकि वो हमने कार में ही बैठ के करके खाया, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है बाहर का खाना। तो हमने कार में ही बैठ करके हमारा लंच किया, साथ में हमने एक समोसा चाय ली यहाँ पे। और ये जहाँ पे जो नागदा वाला जो हाईवे है, उज्जैन से जो नागदा होते हुए यहाँ आता है, जावरा वाली रोड पे मिलता है, ये वाली रोड पे। तो बिल्कुल सामने ही आपको ये कैफ़े जो है दिख जाएगा। बाकी अब हमारा जो प्लान है वो यहाँ से अभी लगभग 3:37 हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग अभी मंदसौर जा रहे हैं। मंदसौर लगभग 50 किलोमीटर के समथिंग है यहाँ से, और हम सोच रहे हैं कि आज होता है तो स्टे मंदसौर में ही कर लेते हैं, क्योंकि यदि उदयपुर जाएंगे हम तो उदयपुर पहुँचते करते हमें रात हो जाएगी। फिर हम नहीं चाह रहे कि रात में फिर पहुँचे और फिर बस जस्ट सोना ही होगा। तो उससे अच्छा हम मंदसौर में आज अभी समय से पहुँच जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे मंदिर में। तो ये एमपी वाला जो फेमस मंदिर है मंदसौर का, वो यहाँ पे हम लोग आज विजिट करेंगे। अब देखते हैं वहाँ पहुँचकर कैसा क्या स्थिति रहती है। वैसे अभी फिलहाल में हम मंदसौर निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी टाइम हुआ है 3:40। बाकी रास्ते का देखते हैं। बाकी रास्ते में ट्रैफिक तो है, यहाँ ट्रक वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं इस रूट पे, तो ट्रैफिक तो है। बाकी चलते हैं, चलिए।
तो हम लोग जो है वो मंदसौर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर की जो मंदसौर में मंदिर है वहाँ की पार्किंग में ही हमने अभी गाड़ी पार्क की है। बाकी देखते हैं अभी बाहर निकल के इसके चार्जेस हैं या फ्री है। बाकी मुझे ऐसा तो लग रहा है फ्री ही है, चार्जेस नहीं है आके। बाकी मंदिर के आसपास तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ प्रसाद और ये सब चीज़ों की दुकानें हैं बाहर। बाकी होटल वगैरह मुझे दिखे नहीं। यहाँ पे जो इनका धर्मशाला है मंदिर का उसमें हम गए थे, बाकी वो भी खाली ही था अभी। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ज़्यादा रुकता होगा रात में। मोस्टली सब चले जाते हैं, अपनी गाड़ी से आते निकल जाते हैं। तो बाकी देखते हैं अभी यदि अंदर शहर में जाके यदि कोई होटल अच्छा दिखता है तो यहाँ रुकेंगे, और यदि नहीं समझ में आया कोई होटल तो फिर आगे हम फिर सोच रहे हैं फिर आगे निकलेंगे। हुआ तो चित्तौड़गढ़ में रुकेंगे या जहाँ भी रास्ते में हमको कहीं अच्छा स्टे मिलेगा तो वहाँ पे रुकेंगे। देखते हैं अभी। बाकी अभी दर्शन करके आते हैं मंदिर में और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी लगभग 4:51 हो रहा है, मतलब 5 बजने वाली है। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। फिर आपको आके मैं बताता हूँ क्या है दर्शन में और कैसा क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा दर्शन का। तो चलिए दर्शन करके आते हैं। मंदसौर में हम लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो प्रांगण मंदिर का बहुत ही सुंदर है। और मेरे ख्याल से रात में लाइटिंग वगैरह होती होगी तो और ज़्यादा सुंदर दिखता होगा। और बाकी वो जो देख रहे हो आप वही शिखर जो दिख रहा है पीछे मेरे, वही मंदिर का मेन शिखर है। और वहाँ पे 4 शिवलिंग हैं भगवान के अलग अलग मंदिर में, तो आप दर्शन कर सकते हो। बाकी अभी तो ज़्यादा फिलहाल में भीड़ है नहीं, हालांकि सावन के महीने में जो अभी स्टार्ट होने वाला है तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो यहाँ सब भरा रहता होगा क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, अभी शेड भी बन रहे हैं पानी के बारिश के से बचने के लिए। तो बाकी दर्शन आराम से हो जाते हैं, फ़ोन वगैरह सब अलाउड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दर्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अब वापस गाड़ी पार्किंग में। बाकी देखते हैं यहाँ पे यदि रूम का है, वैसे तो अभी हम सोच रहे नहीं तो निकल चलते हैं आगे। यहाँ पे भी रास्ते में लगता है कि यहाँ रुक जाना चाहिए तो वहाँ रुक जाएंगे। ताकि एक बार रूम वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे कैसा क्या सिस्टम है। वैसे तो अभी तक जो हमने देखे वो तो समझ में नहीं आए। चलिए चलते हैं। कचौरी की दुकान भी है यहाँ पे स्नैक्स की, यदि किसी को नाश्ता करना हो तो गर्मा गर्म कचौरियाँ मिल रही हैं। मंदिर प्रांगण में ही है, गर्मा गर्म कचौरी निकल रही है यहाँ पे, देख सकते हो। और भी चीज़ों की दुकान है, बाकी टेस्ट करके देखें कैसी क्या लगती है। यहाँ से एक कचौरी दी हमने, ठीक ठाक है इनकी कचौरी है, टेस्ट करने के तौर पे खा सकते हैं। पपड़ी वगैरह, पपड़ी वाली चाट वगैरह भी है। 30 रुपये प्लेट है इस पर, 2 कचौरी आती है।
तो पशुपतिनाथ मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए है। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे चित्तौड़गढ़ की ओर, जहाँ पे हमको समझ में आएगा स्टे का, वहाँ हम स्टे कर लेंगे। अब हमने ये सोचा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखे, वो उतने समझ में आए नहीं हमें, तो हम सोच रहे हैं। और अभी थोड़ा सा खाना पीना भी हमने कर लिया है, थोड़ी एनर्जी भी आ गई है दर्शन करके, तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा आगे निकल जाए, ताकि कल का जो है वो रास्ता थोड़ा सा हमारा फिर उदयपुर के लिए कम पड़ेगा। तो अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ के लिए निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। नीमच क्रॉस कर दिए हैं और यहाँ से निम्बाड़ा जो है वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और एक ये यहाँ पे टोल नाका है। दोस्तों ये जब भी आप इस रोड पे आए तो ये ध्यान रखिए कि ये स्टेट हाईवे है एमपी का, तो इस पे ना आपका टोल चार्जेस कटेंगे। नेशनल हाईवे वाला टोल जो पास है वो नहीं लगता है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने वॉलेट में फास्टैग के पैसा रखिएगा। हालांकि भीड़ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है ये वाले हाईवे पे। अभी तक हमको टोल नाके दूसरे मिले नहीं, सबसे ज़्यादा ये टोल नाके पे हमको भीड़ देखने को मिल रही है। क्या बात है ऐसी पता नहीं। यहाँ पे 39 रुपीज़ है कार का जो है टोल। हालांकि ये जो स्टेट हाईवे के टोल चार्जेस हैं लगभग कम ही है, मतलब आप नेशनल हाईवे के टोल चार्जेस देखोगे तो कहीं 90, कहीं 110, 150 रहते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैं देख रहा हूँ कहीं 60, 70 या अभी ये 39 है ये वाला। इस टाइप से अलग अलग रेट्स हैं। बाकी अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में निकल पाते हैं। चल तो रही हैं गाड़ियाँ। अभी जो हमने अब राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करी उसके 2 किलोमीटर के बाद ही एक ये दूसरा टोल नाका आया, और ये अब यहाँ से नेशनल हाईवे दिखा रहा है कि ये नेशनल हाईवे है अब ये, तो ये शायद यहाँ पे अब जो कि है अब टोल से पैसा ना कटे। अब ये जो है वो वैलिड टैग हो गया है, मतलब कि अब शायद पैसे ना कटे हों, अब ये पास में से पैसे कटे हों, टोल पास में से। I think so. Welcome to Rajasthan.